गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर प्राइसिंग का। देखो फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या है इसका कि फैक्टर की प्राइसिंग करना। ठीक है, फैक्टर्स अपने कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इनकी प्राइसिंग करनी है। मींस लैंड को क्या रिवॉर्ड किया जाता है, लेबर को क्या दिया जाता है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन सब की हमें प्राइसिंग करनी है। तो लैंड की प्राइसिंग क्या होगी? लैंड को जब यूज़ करते हैं तो उसके बदले में क्या दिया जाता है? रेंट। ठीक है, और लेबर को वेज देते हैं। नेक्स्ट अपना फैक्टर कौन सा है? कैपिटल। कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और जो एंटरप्रेन्योर है वो उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो ये सब होती है फैक्टर्स की प्राइसिंग होती है। 4 हमारे फैक्टर्स हैं और इन चारों फैक्टर्स की प्राइसिंग। ठीक है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये है इनकी प्राइसिंग। तो आज हम बात करेंगे फैक्टर की प्राइसिंग की किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पे हम 2 मार्केट ले रहे हैं, प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट। ठीक है, तो प्रोडक्ट मार्केट क्या होती है और फैक्टर मार्केट क्या होती है? तो देखिए, प्रोडक्ट मार्केट में हमारा होता है ARP और MRP। ठीक है, दो कंसेप्ट है हमारे पास। प्रोडक्ट मार्केट में ARP और MRP दो कंसेप्ट हैं। ARP का मतलब एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट, जिसको हम VMP भी बोल देते हैं। ठीक है, कि एवरेज रिवेन्यू क्या मिल रहा है प्रोडक्ट का। और MRP क्या है? वही मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट, कि जब हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन को बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा जो लेबर लगा रहे हैं उनको हम क्या प्राइसिंग दे रहे हैं। मतलब मींस जब हम एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं इसको, MRP जो है वो एक्स्ट्रा रिवेन्यू होता है, प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो 2 हमारे कंसेप्ट है ARP और MRP, ये दोनों हैं हमारे प्रोडक्ट मार्केट के। और जो 2 कंसेप्ट है नेक्स्ट AFC और MFC, ये दोनों हैं हमारे फैक्टर मार्केट के। ठीक है, तो हमारे पास 2 मार्केट है, प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट में ARP और MRP हैं और फैक्टर मार्केट में AFC और MFC हैं। अब देखिए AFC होता क्या है, AFC, MFC, ARP, MRP क्या होते हैं? तो देखिए AFC क्या होता है? एवरेज फैक्टर कॉस्ट की पर लेबर कितनी वेज दी जा रही है। ठीक है, कि हर लेबर को कितना वेतन दिया जा रहा है, वो होती है हमारी एवरेज फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि एक्स्ट्रा लेबर लगाने से जो हमारी एक्स्ट्रा वेज हम देंगे लेबर को, मीन्स इट शोज़ एक्स्ट्रा वेज अर्न बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा लेबर्स। ठीक है, एक्स्ट्रा लेबर को लगाने से जो एक्स्ट्रा वेज दी जा रही है वो होती है हमारी MFC। नेक्स्ट है MRP, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट। मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि इट शोज़ एक्स्ट्रा रिवेन्यू अर्न बाय प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन के एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने एक्स्ट्रा रिवेन्यू गेन किया है वो होती है हमारी MRP। एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट क्या होता है कि एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट जो एक्चुअल प्राइस होता है हमारा, कि हमने मींस पर लेबर जो काम किया गया था उससे हमें जो रिवेन्यू हमें मिला है। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू होती है ये प्रोडक्ट की। तो देखिए यहाँ पे हम 2 मार्केट ले रहे हैं। हमारे पास पहले से हम डिस्कशन कर चुके हैं कि प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट, हम 2 मार्केट ले रहे हैं। अब हम कौन से कंपटीशन में इनकी बात करते हैं? तो परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, दोनों ही मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन हम ले रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्ट मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन फैक्टर मार्केट में। अब देखिए इसका डायग्राम क्या शो कर रहा है कि ये जो है MRP और VMP, ARP को हम VMP भी बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये है हमारी MRP और ARP, और ये है हमारी AFC और MFC। लेकिन हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में तो दोनों ही सीधी लाइन होती है, MRP ARP मतलब ये सीधी लाइन होती है एक परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन हमें तो जैसे डायग्राम को अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए हमने MRP और VMP को थोड़ा सा इससे ऊपर लिया है। ठीक है, तो ये हमारी AFC और MFC है और ये हमारी MRP और ARP की। अब देखो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, मींस MRP और MFC जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रही है, वहाँ पे हमारी क्या है? वेज हमारी फ़िक्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इतने लेबर्स को इतनी वेज दी जा रही, मीन्स हमारी वेज है वो फ़िक्स हो गई है। अब देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है? MFC MRP को जहाँ पे कट करेगी वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होता है। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी कि MRP शुड कट MFC फ्रॉम बिलो।
सॉरी फ्रॉम अबव, ठीक है। एमआरपी जो है वो एमएफसी को ऊपर की तरफ से कट करेगी। जनरली हमने जो कंपटीशन पढ़े हैं उसमें तो जो हमारी एमआरपी और एमएफसी है, एमआरपी एमएफसी को नीचे की तरफ से कट करती है, लेकिन इसमें जो एमआरपी है वो एमएफसी को ऊपर की तरफ से कट करेगी, ठीक है। इट्स द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट कंपटीशन ले रहे हैं हम कि परफेक्ट कंपटीशन। देखो अब देखिए, प्रोडक्ट मार्केट में तो परफेक्ट कंपटीशन है और फैक्टर मार्केट में है मोनोफसोनी। देखो बेटा, मोनोफसोनी क्या होता है कि सिंगल बायर होता है, जो प्रोड्यूसर है वो सिंगल बायर होता है, किसका, लेबर का, कि लेबर को ख़रीदने वाला सिंगल ही एक ही इंसान होता है, ठीक है, मींस प्रोड्यूसर। अब देखिए वो प्रोड्यूसर है वो ही है अकेला जो कि लेबर को हायर करेगा। अब उसको पता है कि वो जितना चाहे उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, क्योंकि वो खुद ही अकेला ख़रीदार है लेबर को काम देने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं कि प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। प्रोडक्ट मार्केट का मतलब क्या है, एआरपी एमआरपी। अब देखिए एआरपी एमआरपी, ठीक है, एआरपी एमआरपी किस में है, परफेक्ट कंपटीशन में है। और मोनोफसोनी है प्रोडक्ट मार्केट में। मोनोफसोनी का मतलब फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट कौन सी होती है, एएफसी और एमएफसी, जिसमें फैक्टर की बात आती है, ठीक है। तो एमएफसी और एएफसी ये कौन सी मार्केट है, हमारी फैक्टर मार्केट है, और ये हो गई हमारी परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट मार्केट। अब देखिए इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। अब हमने पहले ही पढ़ा है कि मोनोफसोनी क्या होती है कि जहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है वो सिंगल बायर होता है लेबर का, वो ही सिर्फ लेबर को हायर करता है। अब देखिए बेटा कि जहाँ पे एमएफसी और एमआरपी एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो ये हमारी एमआरपी है और ये हमारी एमएफसी है। एमआरपी ने एमएफसी को ऊपर की तरफ से कट किया है, इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पे उनकी वेज जो है वो डिसाइड हो गई, मीन्स जो प्रोड्यूसर है वो उसको यहाँ पे W' पे लेबर को वेज देनी चाहिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो सिंगल ख़रीदार है, लेबर वो सिंगल ही लेबर को ख़रीद रहा है, तो वो क्या करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, उनका शोषण करेगा। अब शोषण करने के लिए देखो वो वेज कहाँ पे दे रहा है, वेज तो देनी तो ई पॉइंट पे थी, ठीक है, ये वाली हमारी वेज की लाइन हो गई, लेकिन वो दे कहाँ पे रहा है, एएफसी पे। तो जो मोनोफसोनिस्ट होता है वो हमेशा लेबर को एएफसी पे ही वेज पे करता है, क्योंकि वो सिंगल ख़रीदार है लेबर का, वो ही एक ऐसा अकेला इंसान है जो लेबर को हायर कर रहा है, उसको काम दे रहा है, ठीक है। तो जो लेबर है वो कम रेट पे भी काम करने के लिए एग्री हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो W' और W' के बीच का जो एरिया है ये क्या हो गया बेटा, लेबर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है अपना जो थर्ड मार्केट ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं कि मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच। मोनोपोली है वो प्रोडक्ट मार्केट में हम मोनोपोली को ले रहे हैं और फैक्टर मार्केट में हम परफेक्ट कंपटीशन को ले रहे हैं। तो देखिए प्रोडक्ट मार्केट ये हमारी एमआरपी वीएमपी किस में, मोनोपोली में। देखिए बेटा अलग अलग हो गई ना, अभी तक तो सेम चल रही थी, एक ही लाइन पे थी, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट मार्केट थे। अब है मोनोपोली मार्केट में, मोनोपोली कंपटीशन में प्रोडक्ट मार्केट है, तो ये हमारी एमआरपी और ये हमारी एआरपी। अब देखिए परफेक्ट कंपटीशन किस में है, फैक्टर मार्केट में। फैक्टर्स की बात आ रही है तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन इसको शो थोड़ा सा अलग से शो हो जाए, इसलिए हमने इसको सीधी लाइन नहीं लिखा, सीधी लाइन ड्रॉ ना करके थोड़ी सी इसको तिरछी लिखा है, ठीक है। तो ये हमारी है एमएफसी और एएफसी, और हमारी मोनोपोली में हो गई एमआरपी और एआरपी। अब देखिए बेटा मोनोपोली की बात आती है, मोनोपोलिस्ट कौन होता है, जो कि अकेला सेलर होता है मार्केट में, कि उसके पास जो वस्तुएं हैं वो ही एक अकेला ऐसा सेलर है जो उन वस्तुओं को बेच सकता है, मीन्स उसकी खुद का एकाधिकार है बाज़ार पे, ठीक है। तो मोनोपोलिस्ट अब देखिए क्या करेगा। अब देखो पहले हम सबसे पहले तो इसका इक्विलिब्रियम निकालते हैं। एमएफसी और एमआरपी एक दूसरे को जहाँ कट कर रही है वहाँ पे क्या हो गया, प्राइस डिसाइड हो गया, क्योंकि मोनोपोलिस्ट की बात चल रही है, एकाधिकारी जो लोग हैं वो, ठीक है। एकाधिकारी क्या करेगा, अब उसका जो प्राइस है वो तो यहाँ पे सेट हुआ है, लेकिन देखो वो जो कंज्यूमर है उन पे प्राइस कहाँ चार्ज कर रहा है, वीएमपी पे, मींस एआरपी पे, ठीक है। प्राइस हमेशा एआरपी पे ही चार्ज होता है। तो देखो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट को मौका मिल गया, प्राइस उसको इतना लेना था, कोई भी गुड्स खरीदने के लिए कंज्यूमर के पास से उसको प्राइस लेना था पी पर, लेकिन वो प्राइस कहाँ पे ले रहा है, P' पे, क्योंकि उसने प्राइस कहाँ पे सेट किया है, वीएमपी पे। वीएमपी को हम एआरपी बोलते हैं, एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक है। वेज है वो एएफसी पे सेट होती है, और जो प्राइस है वो हमारा एआरपी, जिसको हम वीएमपी भी बोलते हैं,
ठीक है। तो जो ये पार्ट आ गया, ये पार्ट क्या हो गया अब हमारा कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन की, उसको प्राइस पी पे देना था प्राइस, लेकिन अब वो प्राइस जो प्राइस दे रहे हैं कंज्यूमर वो कहाँ दे रहे हैं, पी डैश पे। मीन्स इतना जो पार्ट है वो क्या हो गया, मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट हो गया। थर्ड मार्केट आती है अपनी, मोनोपोली है प्रोडक्ट मार्केट में और मोनोफसोनी है फैक्टर मार्केट में। ठीक है, दोनों मार्केट की बात चल रही है। अब देखो यहाँ पे दोनों ही मोनोफसोनी है और मोनोपोलिस्ट है। अब देखिए ये है हमारी मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली मार्केट में हम प्रोडक्ट मार्केट ले रहे हैं तो हमारी एमआरपी और एआरपी हो गई, और ये क्या हो गया हमारा मोनोफसोनी की फैक्टर मार्केट। अब देखिए दोनों की ले ली हमने फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट। अब इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे एमएफसी एमआरपी को काटेगी। ठीक है, एमआरपी और एमएफसी जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। अब देखिए बेटा यहाँ पे बात चल रही है कि मोनोफसोनी और मोनोपोलिस्ट। मींस मोनोपोलिस्ट तो प्राइस को चार्ज करेगा और मोनोफसोनिस्ट है वो वेज को। अब देखो कहाँ कहाँ करेंगे, हमें पता है कि मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्ट जो होता है वो क्या करता है भाई, ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है ना, तो वो पी पे प्राइस ना लेके कहाँ पे सेट करेगा प्राइस को, एआरपी पे। ठीक है, तो उसने तो प्राइस को यहाँ पे सेट कर लिया। ठीक है, ये तो हो गया मोनोफसोनिस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, मतलब उसने इतना पार्ट खुद कमा लिया। ठीक है, लोगों से ज़्यादा, कंज्यूमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लिया। अब मोनोफसोनी जो है वो क्या करेगा, वेज कम देना चाहेगा ना, और मोनोपोलिस्ट जो होता है वो ज़्यादा प्राइस लेगा कंज्यूमर से, और मोनोफसोनी है वो कम वेज देगा लेबर को। तो देखो वेज तो यहाँ पे देनी थी उसको जहाँ पे एमआरपी और एमएफसी कट कर रहे थे, अब लेकिन दे कहाँ रहा है वो एएफसी पे। ठीक है, तो वेज दे रहा है वो डब्ल्यू डैश पे, देनी थी उसको डब्ल्यू पे। तो ये वाला जो क्या हो गया बेटा यहाँ पे हो गया मोनोफसोनिस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, और ये जो पार्ट था P1 से P तक का पार्ट है ये है मोनोपोलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो समझ आ गया कि प्राइस है वो एआरपी पे सेट होगा और जो वेज है वो एएफसी पे सेट होगी। ओके, थैंक यू बच्चों।